देखिए आपका 4 का जो प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पहला जो प्रश्न है 3.3/8 दिया हुआ है। तो देखिए पहला को हम हल कर रहे हैं। 3.3/8 दिया हुआ है और दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला भाग विधि से और दूसरा जो है वो क्यू के जो फॉर्म होता है उसके आधार पे। तो इसमें तो दिया नहीं है कि भाग विधि से निकालिए चाहे जो है क्यू के फॉर्म में निकालिए। तो आपको जैसे मन करता है भाग विधि से तो भाग विधि से निकाल दीजिए या क्यू के रूप से निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको निकालते हैं। 3.3/8 इसका मतलब हुआ कि 8 में 3 से गुना करिए तो 24 और 3 जोड़िए इसमें तो 24 और 3 27 और बटा में कितना है 8। अब जो है 27 बटा आपका 8 हो गया। तो 27 में आप 8 से इसको भाग भी दे सकते हैं। इस प्रकार से भाग विधि से भी इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। तो देखिए 8 तिया 24, 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया 0। पॉइंट बैठा करके यहाँ पे 0 उतारे तो 8 तिया 24, 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। पॉइंट बैठा हुआ यहाँ पे 0 उतर गया। 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गया 4 और ये बचा 5, 5 में से 5 गया 0। पॉइंट बैठा हुआ है नीचे उतरा 0 यहाँ पे। 8 पचे 40। देखिए पूरा पूरा कट गया। कितना है आपका 27/8 का दशमलव प्रसार 3.375 आया। 3.375 ये आपका दशमलव प्रसार इसका आ गया। दूसरा देखिए दूसरा विधि जो है जैसे 27/8 है तो ये जो है आपका p/q के रूप में लिखा हुआ है और दोनों सह संख्या है। तो इसका जो q है q को आप अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 5 के रूप में लिखिए इसको। तो 8 है तो 8 को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए कितना होता है। तो 2 से करेंगे तो 4 हो गया और 2 से करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो गया। 27/8 8 को हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हुआ 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए इसको 27 है और नीचे कितना है 2 1 2 3 गो है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब देखिए दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 2 के पावर 3 है इसमें हम गुना करते हैं अपने मन से कर रहे हैं 5 के पावर 3। तो जब नीचे गुना किए हैं 5 के पावर 3 तो ऊपर भी हम गुना कर देंगे इसमें 5 के पावर 3। तो जब ये देखिए ई और ई कट जाएगा तो आपका यही बचेगा। इसको बढ़िया से देखिए समझाते हैं। पहले से आपका कितना था 27/2 के पावर 3 ये आपको पहले से था। हम क्या किए कि इसमें 5 के पावर 3 से गुना कर दिए और ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना कर दिए। तो देखिए ये जब कट जाएगा तो आपका क्या खाली बचेगा 27/2 के पावर 3 बचेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे आप जितना संख्या से गुना करिए अगर उतना भी संख्या से आप ऊपर गुना कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नीचे भी हम उतना से गुना किए ऊपर भी कर दिए। अब देखिए 27 है तो 27 गुना तो गुना 5 के पावर 3 इसका कितना मान होगा तो 5 के पावर 3 का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। तो 27 गुना 125 बटा देखिए इसको हम लिख रहे हैं 2 के पावर 3 है और 5 का पावर 3 है। तो इसको देखिए जब पावर सेम रहेगा यानी पावर जब एक ही रहता है तो उसका जो आधार रहता है वो आपस में गुना हो जाता है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 के पावर कितना हो गया 3। 2 के पावर 3 को जब गुना करेंगे 5 के पावर 3 से तो देखिए इसको हुआ कितना 10 के पावर 3 हुआ। कैसे हुआ तो जब किसी भी संख्या का पावर जब दो संख्या है और दोनों का पावर सेम है तो संख्या जो होता है आधार वाला जो संख्या आप देख रहे हैं ये आपस में गुना हो जाता है और पावर जो है वही रहता है। तो ये हो गया आपका 10 के पावर 3। इसको लिखिए 10 के पावर 3। अब देखिए 27 में गुना करना है 125 से। 125 है और 27 है इसको गुना करिए कितना होता है 7 पचे 35 हाथ में रहा 3 7 दूनी के 14 और 3 17 हाथ में रहा 1 7 और 1 8 2 पचे 10 हाथ में रहा 1 2 दूनी के 4 और 1 5
और 2 1 2, 5 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 8 5 13, 2 और 1 3। तो इसको गुना किए तो आया मेरा 3375। और बटा में देखिए 10 के पावर कितना है 3 है, तो इसका मतलब है कि 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। तो ये हो गया आपका 1000। अब 1000 से इसको भागा दीजिए तो देखिए 3.375, यही आपका दशमलव प्रसार आया। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं या भाग विधि से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। भाग विधि लगे तो भाग विधि से बना दीजिए, या आपको क्यू के रूप में लिख करके बनाना है तो इससे बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे बना सकते हैं। देखिए आपका दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 327/500। तो देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए सह संख्या है, तो इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 327 बटा q कितना है 500। तो 500 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है, तो 500 है, 500 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से होगा ये 250, और फिर 2 से लगेगा तो 250 का आधा कितना होता है 125। अभी 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो हो गया आपका 25, फिर 25 को 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। तो यानी 500 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 327/2 आपका 2 गो है तो हो गया 2 के पावर 2 गुना 5 आपका 3 गो है तो हो गया 5 के पावर 3। अब देखिए ये 5 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 2 है, यानी कि पावर इसका कितना, इसका 3 पावर है, इसका 2 पावर है। अगर इसमें 1 2 से और गुना कर देंगे, यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 2 का पावर 2, और हमको इसको करना है कितना 2 के पावर 3 करना है। इसकी जितना इसका पावर है उतना इसको भी करना है। तो 2 के पावर 2 है तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 2 के पावर 2 है, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये 2 के पावर 2 है, इस पर 1 हो गया तो 2 और 1 3 हो गया 2 के पावर। तो इसमें कितना से हमको गुना करना होगा 2 से। तो जब नीचे अपने मान से 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना होगा। अब देखिए ये 327 है, इसको 2 से गुना करेंगे, 327 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14, हाथ में रहा 1, 2 दूनी के 4 और 1 5 और 2 तिया 6, यानी इस 327 में 2 से गुना किए हो गया आपका 654 बटा, देखिए 2 के पावर 2 है और गुना 2 है, तो इन दोनों के जो गुना करेंगे 2 के पावर 2 में गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका कितना 2 के पावर 3, और गुना दिया हुआ है 5 के पावर 3, तो गुना लिख दिए 5 के पावर 3। अब देखिए 654 ऊपर लिखा हुआ है बटा, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। तो हम बताए हैं कि जिसका घात अगर दो संख्या का घात बराबर है तो दोनों संख्या क्या होता है आपस में गुना हो जाता है और घात उसका वही रहता है। तो 2 में 5 से गुना कर दीजिए तो 2 5 10 हो गया, और दोनों का घात 3 है तो दोनों का घात जो है 3 लिख दिए। अब देखिए 654 है ऊपर में और नीचे 10 का पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10, और 10 में 10 से गुना करिएगा 100, और 100 में 10 से गुना करिएगा तो होगा आपका 1000। इसको भाग दीजिए तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.654, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यही आपका दशमलव प्रसार निकल गया। देखिए जब 1000 से इसमें भागा दे रहे हैं तो कुछ नहीं, जितना 0 है उतना जो है इधर से गिनती करिए 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो देखिए वही होता है भागा। तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रश्न आपका कहता है वो है 6/15, इसका जो है दशमलव प्रसार हमको निकालना है। तो ये 6/15 है तो p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो इसको आगे काटिए, 3 से कट रहा है 2 बार में और 3 से कट रहा है 5 बार में। अब देखिए 2 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 1, इसलिए इसको हम p/q के रूप में अब लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना 2 और नीचे कितना हो गया 5। अब देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में कितना है 5 है, तो नीचे जो है हम गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे 2 से,
तो जब नीचे गुना किए 2 से, अपने मन से जब किए तो ऊपर भी गुना कर देंगे 2 से, तो इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया 4, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया 10। अब 4 में 10 से भागा देंगे तो कितना, देखिए 0 है तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए, तो पॉइंट 4 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0। यही आपका दशमलव प्रसार निकल गया। अच्छा, यहाँ पे 2 से हम गुना क्यों करते हैं ये समझिए। देखिए 2/5 आपको दिया हुआ था पहले से, और यहाँ पे हम 2 से गुना क्यों करते हैं से देखिए। किसी भी संख्या को 10 से काटने पर बहुत आसान होता है, 10 से जो है भाग देने पर बहुत आसान होता है, इसीलिए ये जो संख्या रहा है नीचे जो देख रहे हैं आप, इसको हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम 2 से गुना कर दिए। तो जब नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी हमको 2 से गुना करना पड़ता है, ताकि दोनों कट जाए तो फिर जो आपका दिया हुआ है इसका जो है मान जो है वही रहे। तो इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना किया जाता है। अगर आपका रहता है 4/2, तो यहाँ पर कितना से गुना करते हैं, देखिए किसी भी संख्या को 10 से काटने पर आसान होता है। कोई भी संख्या 10 से आसानी से कट जाता है, इसीलिए जो है इसको हम गुना करके 10 बना लेते हैं। तो 2 है तो यहाँ पर हम गुना करेंगे कितना से, 5 से, तो ना 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और जब अपने मन से इसमें 5 से गुना किया है तो ऊपर भी आपको 5 से गुना कर देना पड़ेगा, ताकि दोनों कट जाए, तो इस पर कोई जो है असर नहीं पड़ेगा, जो है वही मान ही रहेगा। तो तीसरा भी आपका बन गया। देखिए चौथा प्रश्न है 35/50 है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ चेक करना है कि देखिए इस ये भी जो संख्या है 5 से कट रहा है, 50 भी है जो 5 से कट रहा है, तो इसको पहले 5 से काटिए, तो 5 7 35, और 5 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 7 यहाँ देखिए 7 और नीचे कितना आया 10। अब 7/10 जो है इसको हम P/Q के रूप में आप हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अब कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए नीचे कितना है 10 है, ऊपर कितना है 7 है, तो जब नीचे 10 है तो फिर अब गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से कोई संख्या बहुत आसानी से कट जाता है। तो 10 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.7, आगे कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, यानी कि 0.7, यही आपका दशमलव प्रसार इसका निकल गया। 4 का तो बहुत आसान था। देखिए आपका 5वां प्रश्न जो दिया है 17/8 है। पहले हम देखेंगे कि सअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो ये दोनों जो संख्या है सअभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में 17/8। अब 8 है तो 8 को आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 17 है ऊपर में और नीचे 8 है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 17/2 के पावर 3, 2 3 को था तो 2 के पावर 3। अब देखिए 2 है तो कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 5 से। 2 है 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन देखिए इसका पावर 3 है तो इसका भी पावर आपको 3 लेना होगा, तब गुना करिए। तो जब आप 5 के पावर 3 से नीचे गुना कर दिए अपने मन से, तो इसको ऊपर भी आप गुना कर दीजिए 5 के पावर 3 से, ताकि दोनों कट जाए, तो फिर कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। अब देखिए ये कितना है 17 गुना 5 के पावर 3 कितना होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 और 25 5 125 बटा। अब इसको देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है, तो पावर दोनों का सेम है तो पावर रहने दीजिए, और नीचे जो है 2 गुना 5 है, तो 2 गुना 5 कितना होता है 10 होता है, तो 10 का पावर 3 हो गया। और 10 का पावर 3 का मतलब है कि 10 गुना 10 गुना 10, 10 देगा 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 17 में 125 से गुना करिए कितना होता है, तो 125 है, इसमें 17 से हम गुना करते हैं। 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये 5 हो गया। 7 और 5 12, 8 2 10 और 1 11, और इसका 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 17 में 125 से गुना किए तो 2125 आया, और बटा में कितना है
1000। अब ये 2125 में 1000 से भाग दे दीजिए तो आपका देखिए 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपको पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 2.125 जो है इसका दशमलव प्रसार होगा। देखिए लास्ट आपका प्रश्न, छठा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 5/6। अब इसको जो है दशमलव प्रसार निकालना है, तो सबसे पहले देखिए दोनों सह संख्या है, इसलिए p/q के रूप में है, तो 5/6। अब q को जो है गुणनखंड करिए, तो 5/6, 6 को हम करेंगे तो 2 गुना 3 आ गया। ये जो है q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें एक अभाज्य गुणनखंड और आ गया जो 3 है। देखिए 3 है, इसलिए ही q के रूप में नहीं है, तो शांत भी नहीं है। ये परमेय संख्या जो है शांत नहीं है, कैसा है, अशांत है। फिर आपको भाग विधि से इसका दशमलव प्रसार निकालना होगा, तो भाग विधि से निकालिए कितना होता है। 5 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो देखिए छोटा है 5 6 से, तो यहाँ पॉइंट बैठा कर जीरो लगा दिए, 6 8 48, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 4 गया 0, पॉइंट बैठाया तो यहाँ 0 होगा, तो 6 तिया 18। देखिए फिर 2, यानी कि जब यही संख्या फिर से रिपीट हो जाए तो आपको रुक जाना है। यानी कहने का मतलब देखिए आपको नहीं है तो फिर आगे और बढ़िए, पॉइंट है तो यहाँ पर देंगे 0, फिर देखिए 6 तिया 18 फिर 2, यानी कि एक ही संख्या अब रिपीट होने लगा। तो दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार जो 5/6 का आया वो आ रहा है 0.833 डॉट डॉट डॉट, मतलब 333 आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 0.8 और 3 जो है रिपीट हो रहा है हमेशा, तो 3 के ऊपर में आप डॉट लगा दीजिए, तो यही आपका दशमलव प्रसार इसका हो गया, ये आंसर हो गया। देखिए आपका पांचवा जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है। परिमेय की स्थिति में p/q रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, ये आपका प्रश्न है। 4 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, ए लिखा हुआ है आपका 4.123456789 और यहाँ 1 से लेकर के 9 तक जो है अंडरलाइन किया हुआ है। तो कह रहा है कि इस संख्या कैसी संख्या है, परिमेय है कि नहीं, से चेक करिए आगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 43.123456789। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। यानी इसका जो मतलब है कि जो संख्या आप देख रहे हैं 43, तो 43.123456789 यहाँ तक आया, और फिर से आपका शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, मतलब फिर कहाँ तक, तो आप माने लिखते रहिए, इसका कहीं अंत नहीं है, इस तरह से है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं रुक रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। तो जब ये कहीं नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब है कि शांत नहीं है, कैसा है, अशांत है। ठीक है, अब देखिए अशांत है। अब इसमें आवर्ती है, आवर्ती कहने का मतलब कि अशांत तो है लेकिन 1 से 9 तक जा रहा है और फिर से 1 पर आ जा रहा है। देखिए फिर से 1 वापस आ गया, फिर से 9 जा रहा है, फिर 9 पर गया, फिर जो है वापस जो है आपका फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, यानी कि आवर्ती है। तो अशांत है और आवर्ती है। तो जब ये इस संख्या अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती किसको कहा जाता है, तो परिमेय संख्या को कहा जाता है। आंसर आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अशांत आवर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो गया कि कौन परिमेय है, तो ए परिमेय है आपका और कौन नहीं है। तो परिमेय की स्थिति में p/q रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए p/q या देखिए p/q जो है आपका
2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ठीक है। ये जो है कब लागू होता है? जब परिमेय संख्या शांत है। जब परिमेय संख्या शांत होता है तब जाकर के आपका जो है उस समय ये फार्मूला लागू होता है शांत के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये संख्या जो है आपका अशांत है, आवर्ती है, तो इसमें जो है आपका ये लागू नहीं होगा। ये पहला का हो गया। दूसरा चेक करिए बी का। बी आपका दिया हुआ है, देखिए 0.120, फिर दिया हुआ है 1200, फिर दिया हुआ है 12000। देखिए क्या हो रहा है संख्या, पहले 120 है, अब जो है 120 है तो एक जीरो और बढ़ गया। इसमें देखिए 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो हो गया। अब इसमें कितना जीरो हो गया? 3 जीरो हो गया। अब इसमें के जीरो हो गया? तो 4 जीरो हो गया था। अगला बार लिखिएगा तो आप तो 12 पर के जीरो हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो है संख्या बी के बारे में लिख रहे हैं, ये संख्या जो है आपका अशांत है, मतलब कि शांत नहीं है। और एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। तो आवर्ती में क्या होता है, 1 से शुरू हुआ 9 तक गया और फिर से क्या हो रहा था, 1 से फिर से रिपीट हो जा रहा था। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें तो और बढ़ते जा रहा है। इसमें 1 जीरो था, अब 2 जीरो हो गया, इस बार 3 जीरो हो गया, इस बार 4 जीरो हो गया, अब 5 को हो जाएगा। यानी कि अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो जब कोई भी संख्या अशांत हो और अनावर्ती हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो बी जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न ए में जो संख्या दिया हुआ है आपका वो है परिमेय संख्या। आंसर लिखिएगा परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? तो पहला वाला जो संख्या था आपका अशांत था लेकिन आवर्ती था, वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा था। बी में देखिए, बी में चेक किए तो क्या कैसी संख्या आया? अपरिमेय संख्या आया। अपरिमेय। अपरिमेय क्यों आया? तो अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब है कि रिपीट नहीं कर रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो बी भी हो गया आपका अपरिमेय और ए हो गया परिमेय। सी को देखते हैं, सी क्या कहता है। सी देखिए आपका दिया हुआ है 5.12537 और इस पर बूंदा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है कि 5.12537 है, इसके ऊपर मैं से बूंदा लगा दिया है कि ये कौन सी संख्या, बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको देखिए 5.12, इसका मतलब जो ऊपर में डॉट दिया है इसका मतलब है कि 537 इसी तरह से आप लिखते रहिए 537 अनगिनत जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो यही आपका संख्या है। तो संख्या में देखिए क्या हो रहा है, ये कहीं रुक रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या है कैसा संख्या है? अशांत है, ठीक है। अशांत है मतलब शांत नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब अशांत में उसके बाद चेक करिए कि आवर्ती है, आवर्ती है कि अनावर्ती है, इसको चेक किया जाता है। तो देखिए 1 2 उसके बाद है 537, फिर देखिए 537, यानी कि संख्या क्या हो गया? फिर रिपीट कर रहा है। 537 के बाद फिर 537 हो रहा है, फिर 537 हो रहा है, यानी कि अशांत है और आवर्ती है। तो जो संख्या अशांत आवर्ती होता है उसको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहते हैं। तो सी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए प्रश्न में कि परिमेय की स्थिति में कि अगर वो संख्या परिमेय है तो P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो देखिए P/Q के रूप में जो Q होता है आपका कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर a, तो E जो होता है शांत परिमेय के लिए होता है, जिसका जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसके लिए ये फार्मूला लागू होता है, अशांत के लिए नहीं। और आपका सी जो है कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती है, तो इसमें ये जो है इसको लागू नहीं होगा, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सी का आंसर हो गया परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या हुआ? क्योंकि जो संख्या दिया हुआ है अशांत है, आवर्ती है
अब P बटा Q की बात करें तो P बटा Q जो होता है, जो इस फॉर्म में होता है, ये केवल परमेय संख्या के वैसी संख्या के लिए होता है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। लेकिन C में आपका परमेय संख्या तो है, लेकिन कैसा संख्या है, अशांत आवर्ती है, तो E जो है आपका इसमें लागू नहीं होगा, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। C का आपका आंसर हो गया। देखिए आपका D वाला जो प्रश्न है उसमें एक संख्या दिया हुआ है 0.35355 उसके बाद डॉट डॉट। इस संख्या आपको दे दिया और कह रहा है कि बताइए एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है। तो देखिए चेक करते हैं। इसमें देखिए 3 5 है, ठीक है। उसके बाद 3 5 5 हो गया, मतलब 5 इसमें एक और बढ़ गया। फिर देखिए 3 है, फिर 5 5 5, इसमें 2 5 है, इसमें कितना 5 हो गया, 3 5 हो गया। तो अगला बार में कितना 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए कहने का मतलब कहीं जो है रिपीट कर रहा है, ये संख्या कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। तो पहला तो ये आपका अशांत हो गया, शांत नहीं है, कहीं पर रुक नहीं रहा है, तो उसको अशांत कहते हैं। अब अशांत में देखा जाता है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो देखिए ये कहीं भी संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका जो हो गया अनावर्ती हो गया, अनावर्ती हो गया। तो जब अशांत अनावर्ती हो तो संख्या को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तभी तो इसका Q के बात ही नहीं किया जा सकता है इसमें। ये तो कह रहा है कि परिमेय की स्थिति में P बटा Q के रूप में क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस संख्या आपका जो D का है वो अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसका बातें नहीं करना है हमको। तो D का आंसर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चैप्टर आपका समाप्त हो गया इसमें।